Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यंगजाओ बोलता है वो जियांगी है, लेकिन वो ये क्यों नहीं मान रहा। सभी स्वीटर की कहानी सुनाकर मुझे धोखा क्यों दे रहा है। और वो खड़ा होकर बोलता है जब तक वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तब तक वो जो भी नाटक करना चाहे मैं उसका साथ निभा सकता हूँ। और फिर हम जियांग और सिस्टम को देखते हैं। जियांग ऊपर देखते हुए बोलता है क्या ये सेल्फ रिकवरी है। सिस्टम बोलता है तो यंगजाओ ने आखिरकार खुद को शांत कर लिया। होस्ट यंगजाओ आ रहा है और हम यंगजाओ को देखते हैं जो डोर नॉक करते हुए बोलता है आप काफी देर से अंदर हैं, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। जिस पे जियांग बोलते है क्या मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको मेरा पानी भी यूज न करने दूं। यंगजाओ बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो अपने मन में बोलता है नहीं मुझे डर है कि तुम अचानक से फिर से गायब ना हो जाओ। और हम जियांग को देखते हैं जो डोर ओपन करते हुए बोलता है मैं यही हूँ। और वो अपने मन में बोलता है वेट ये सीन इस दुनिया में आने से पहले मैं क्यूयान से मिलने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने यंगजाओ को देखा और सिस्टम ने कहा कि यंगजाओ की मेरे लिए तड़प ने मुझे यहाँ वापस खींच लिया। तो कार्य कारण का नियम ये होना चाहिए यंगजाओ की त्रि इच्छा और एक दरवाजा तो मेरी अपनी तड़प का भी यही असर होगा। अगर मैं इस समय क्यूयान को फिर से देखना चाहूँ और ये दरवाजा खोलना चाहूँ जिस पे सिस्टम बोलता है शायद हो सकता है कि आप ये सच में कर सके। और हम जियांग को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद करके डोर ओपन करते हुए बोलता है क्यूयान भेजो क्यूयान भेजो। और वो डोर ओपन करता है और यंगजाओ को अपने सामने खड़ा देखकर अपने मन में बोलता है कोई बदलाव नहीं, क्या मैंने गलत अंदाजा लगाया था। नहीं लॉजिकली सही, बस कोई कंडीशन छूट गई होगी। और वो अपना फोन उठाते हुए बोलता है अभी अभी दरवाजा अंदर से खुला। इससे यही साबित होता है कि यंगजाओ रूम में ही था, लेकिन वो कहाँ गया, क्या मैं वापस आ गया हूँ। और वो डोर ओपन करके बोलते मैं अचानक वापस क्यों आ गया, मैं कैसे वापस आया। क्यूयान जियांग को देखकर बोलता है लगता है उसके सर में कुछ गड़बड़ है। और हम जियांग को देखते हैं जो सैड होकर बोलता है क्या उसने अपनी आंखों से मुझे गायब होते देखा, क्या इससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। और हम यंगजाओ को देखते हैं जो सैड होकर बोलते हैं जियांग। और हम जियांग को देखते हैं जो दोबारा से डोर बंद करता है और अपने मन में बोलता है मैं फिर से टाइम ट्रेवल करके सफलतापूर्वक वापस क्यों आ गया, इस बार क्या गलत है। दोनों बार जब मैं दूसरी साइड गया तो क्यूयान वहाँ नहीं था, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर टाइम ट्रेवल करने वाली शक्ति में तुम भी शामिल थे। और वो क्यूयान से बोलता है तुम अभी क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी। ये सुनकर क्यूयान थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता और वो अपने मन में बोलता है तुम्हारी चमड़ी सच में मोटी है। और वो जियांग से बोलता है मैं बस सोच ही रहा था कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो। ये सुनकर जियांग अपने मन में बोलता है जैसा कि उम्मीद की थी, तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्यूयान से क्या लेना देना है, लेकिन डायमेंशन पार करते समय सिचुएशन कुछ ऐसी ही होगी। यंगजाओ ने उसके बारे में सोचा, उसने क्यूयान के बारे में सोचा और क्यूयान ने उसके बारे में सोचा। क्यूयान के टेम्परामेंट को देखते हुए अगर मैं फिर से एक बार यंगजाओ की दुनिया में वापस चला गया तो क्यूयान मेरे बारे में कितना सोचेगा ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और मेरे लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और वो क्यूयान से बोलता है और ज्यादा मेहनत मत करो, मेरे बारे में कम सोचो। जिस पे क्यूयान बोलता है लास्ट टाइम आपने ऐसा नहीं कहा था। तो जियांग टर्न होकर जाते हुए बोलते लास्ट टाइम, कौन सा लास्ट टाइम, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था। ये सुनकर क्यूयान कुछ नहीं बोलता। जियांग सोफे पर बैठकर बोलते जब आप यंग होते हैं तो ये लड़ने और कड़ी मेहनत करने का समय होता है, उन सभी अजीब बेकार बातों के बारे में सोचना बंद करो। और वो क्यूयान को सुनाने लगता है देखो खुद को, तुम्हारे डांस मूव ताल से बाहर है, तुम्हारी सिंगिंग बेसुरी है, ग्रुप में तुम्हारा रोल रैप करने का है, लेकिन तुम बस यो यो करते रहते हो।
मुझे तो लगता था कि तुम किसी के बैकग्राउंड डांसर हो। इस हिसाब से तुम्हारे पास एकमात्र फायदा तुम्हारी शक्ल है। तुम एक समय के साथ पॉपुलर रहोगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में शोहरत बहुत जल्दी ऊपर जाती और नीचे भी आती है। जब चर्चा खत्म हो जाएगी तो तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। और हम क्यूयान को देखते जो अपने मन में गुस्से से बोलता है, अब ये जियांग क्या कर रहा है? क्या ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? जियांग क्यूयान से बोलता है, अब से तुम्हें अपना फोकस बदलना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक्टिंग पढ़ाई का इंतजाम करूंगा और तुम्हारी परफॉर्मेंस स्किल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें एक कास्टिंग रियलिटी शो में शामिल करवाऊंगा। ये वही है, वही तो सिस्टम बोलते शोहरत का रास्ता। नोवेल की सिनोसिसी में क्यूयान की शोहरत की सबसे पहली असली शुरुआत उसी शो से हुई थी। जियांग बोलते शोहरत की राह, और हम क्यूयान को देखते जो जियांग से बोलते मैं नहीं जा रहा। तो जियांग बोलता है उस शो के सभी डायरेक्टर मशहूर मूवी किंग और क्वीन है, जो भी उसमें शामिल होता है वो पॉपुलर हो जाता है। ये इतना अच्छा मौका है तो तुम क्यों नहीं जाओगे? फिर भी क्यूयान अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है मैं नहीं जा रहा, जिस पे जियांग स्माइल करके बोलता है ठीक है, लास्ट टाइम वाली एक्टिंग क्लास में जाओ और हम बाद में इस बारे में फिर से बात करेंगे। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। और वो अपने मन में बोलता है, एक और मैन लीड जो स्क्रिप्ट फॉलो करने से मना कर रहा है। अब मुझे समझ में आया। और हम क्यूयान को देखते हैं जो वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं समझ गया। जियांग उसे जाते हुए देखकर चिल्लाकर बोलता है और याद रखना, मेरे बारे में कम सोचना, जिस पे क्यूयान बोलता है कितना पागल है। और हम जियांग को देखते हैं जो खड़ा होकर सिस्टम से बोलता है आइए ओरिजिनल नोवेल देखते हैं। क्यूयान का बैकग्राउंड पता करते हैं और ये समझते हैं कि उसने वैरायटी शो में शामिल होने से क्यों मना किया। सिस्टम बोलता है ठीक है, और हम देखते हैं सिस्टम बताता है इस दुनिया का डाटा खराब हो गया, ओरिजिनल टैक्स अभी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो जियांग बोलता है ओरिजिनल मटेरियल के बिना मुझे सिर्फ सेनोसिसी में बताया गया कुछ खास इवेंट के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्यूयान को देखते हैं जो बोलता है क्या वो बूढ़ा आदमी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया? तो उसका ड्राइवर बोलता है हाँ, और वो अपने साथ एक नई गर्लफ्रेंड भी लाया है। इस बार एक युवा सिंगर है, अगर उसे आपके बारे में पता चला तो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।